किसी जमाने में यह भी जीरो था, किसी जमाने में यह भी जीरो ही था, और किसी जमाने में यह भी जीरो था। दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी जमाने में जीरो ही रहता है और फिर वो तैयारी करता है अपना हीरो बनने की। और यह भी जीरो था और किसी जमाने में यह भी जीरो था, यह भी किसी जमाने में जीरो ही था और यह भी एक जमाने में जीरो ही था, यह भी किसी जमाने में जीरो ही था और यह भी किसी जमाने में जीरो ही था। हर इंसान अपनी जिंदगी में जब शुरुआत करता है तो वो जीरो से ही शुरू होता है और एक दिन वो बनता है हीरो। तो जीरो से हीरो बनने की कहानी किस तरह शुरू होती है, इंसान की जिंदगी कहां से जीरो से शुरू होकर हीरो तक पहुंचती है, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। और इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है शून्य से शिखर की ओर, जीरो से हीरो बनने की कलाकारी। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ। जीरो से हीरो कैसे बना जाता है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें जो नॉलेज है, जो इसमें हमें आज आइडिया और जो प्रोसेस जानने को मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त है। इसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप भी एक जीरो से हीरो तक के मकाम पर पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जीरो से हीरो बनने का विजडम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो शुरुआत कहां से होती है और शुरुआत क्या है? आपने जो भी मंजिल को चुना है उस फील्ड का अगर आपको बाप बनना है, उस फील्ड का बेताज बादशाह अगर आपको बनना है, किंग खान की तरह अगर आपको बेताज बादशाहत हासिल करनी है, अपनी बादशाहत फैलानी है और बहुत बड़े मकाम, ऊंचाइयों को, बुलंदियों को अगर छूना है तो शुरुआत से समझना पड़ेगा प्रोसेस कहां से शुरू होता है और कैसे आगे मंजिल तक पहुंचते हैं। कोई भी इंसान जो आपकी जिंदगी में जिसे आप हीरो मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, आप भी उनके जैसा हीरो बनना चाहते हैं, चाहे वो आपकी नजर में अब्दुल कलाम आजाद हैं, चाहे वो आपकी नजर में शाहरुख खान है, चाहे वो आपकी नजर में सचिन तेंदुलकर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, तो जिंदगी में जब भी शुरुआत होती है किसी भी मकाम को हासिल करने के लिए, शुरुआत होती है जीरो से शुरुआत होती है। और इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप में डेटा। हमारी जिंदगी में, हमारी सबकी जिंदगी में जब शुरुआत होती है तो वो होती है डेटा से। डेटा क्या है इसको समझेंगे हम इस तरह से कि डेटा वो है कि जो भी हमें हमारी जिंदगी में सुनने और देखने से मिलता है, जो भी हमें नजर आता है और सुनने को मिलता है, वो ही डेटा होता है। जब भी हम बाहर देखते हैं और कानों से जो भी कुछ बाहर से सुनते हैं और जो हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है, जो भी जानकारी बाहर से हमें मिल रही है, उसे हम डेटा के रूप में समझेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ डेटा है। डेटा यानी जो भी आपने सुना और देखा, जिस चीज़ के भी बारे में, किसी काम के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ को आपने देखा या सुना, जब भी पहली बार आपने लाइफ में किसी भी चीज़ को देखा या सुना तो वो होता है डेटा। ये पहला स्टेज है, डेटा। और जब भी आप कोई भी चीज़ को सुनते हैं और देखते हैं तो आपको मिल रहा है 100% डेटा। यानी एक्चुअली जो आप देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो जो आपके भीतर आ रहा है वो 100% डेटा है। और कहा जाता है कि 100% डेटा में से 95% डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर 95% डेटा लॉस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जो भी कुछ भी आपने देखा और सुना 95% 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाता है। और इसीलिए हमारी आपकी जिंदगी में अक्सर यह होता है कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम की बात हमने सुनी या देखी, कुछ भी पहलू पर हमने गौर से देखा या सुना और कुछ समय के बाद यानी 24 घंटे या 1 या 2 दिन के बाद वो डेटा 95% हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक डिलीट होता है, ये होना ही है, ये होता ही है। और चूंकि वो डेटा आपके काम का है और वो डिलीट हो जाएगा, ये आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन इस चीज़ को जानता है कि वो डिलीट होने के पहले उसको कैसे सेव करे, कैसे उसको बचाए, यानी डेटा को वो कैसे कन्वर्ट करे इंफॉर्मेशन में। जो भी डेटा उन्हें मिलता है वो डेटा को स्टोर करते हैं, यानी जो उनके काम की चीज़ है, जो उन्हें रखना है, जो उनकी लाइफ में काम आने वाली है, वो उस बात को, उस चीज़ को लेकर उसको कन्वर्ट करते हैं डेटा से इंफॉर्मेशन में। डेटा तो जो मिला आपको वो डेटा हुआ, अब इसको सेव करना है क्योंकि ये काम की चीज़ है, ये जाना नहीं चाहिए आपके हाथ से, ये लॉस नहीं होना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो डेटा को आपको इंफॉर्मेशन में
कन्वर्ट करना होगा। तो इंफॉर्मेशन सेकंड स्टेज है। अब इंफॉर्मेशन में आप, क्योंकि वो डेटा आपके माइंड में स्टोर रहे, उसके लिए आपको करना यह है कि जो भी आपके काम की पॉइंट की बात है आप उसको लिख लीजिए। मेमोरी में स्टोर करने के लिए किसी भी चीज़ को रिपीटिशन में लाना पड़ता है, प्रोसेस में डालना पड़ता है, तब कोई चीज़ आपके मेमोरी में स्टोर होती है। वरना डेटा मिलता रहेगा, डिलीट होता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और वो डिलीट होता रहेगा, क्योंकि वो रह नहीं सकता है जब तक आप उसको रखने का, सेव करने का मेमोरी में कोई प्रोसेस नहीं करते हैं। और वो प्रोसेस है डेटा इनटू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन। दैट द प्रोसेस इज, आप राइटिंग में उसको लिख सकते हैं, उसको इमेज में अपने पास रख सकते हैं, उसको कुछ इस तरह से आप प्रोसेस जिसको आप बाद में रिपीट कर सकें, दोहरा सकें, उसको दोबारा देख सकें, उसको दोबारा सुन सकें। इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन स्टेज में जाना पड़ता है। जो चीज़ आपके काम की है, जो डेटा आपके काम का है, उसको केवल सुनने और देखने मात्र मत रहिए, नेक्स्ट स्टेज में उसको लेकर जाइए और उसको कन्वर्ट कीजिए इंफॉर्मेशन में। और जब आप डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो फिट हो जाता है आपके माइंड में, पूरी तरह स्टोर हो चुका है, वो आप कहीं जाने वाला नहीं है, को पक्का मालूम है, याद है, वो आपके पास है। एक्चुअली वो डेटा है आपके पास, क्योंकि आपने डेटा को कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन में। और एक चीज़ ज़रूर गौर कीजिएगा, आप अपनी ज़िंदगी में वही काम करते हैं, आसानी से वही काम करते हैं जिसको आप एक्चुअल में जानते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, जो आपको मालूम है। जैसे आप किसी रास्ते को जा रहे हैं, अगर आपको वो रास्ता मालूम है तो कॉन्फिडेंटली आप उस रास्ते पर बहुत तेज़ी से, बहुत बेहतरीन तरीके से या आनंद के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको चलने में हिचकिचाहट होगी, रुकावट होगी, घबराहट होगी, या फिर आप कहीं से कहीं अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। इसीलिए जब आपको आगे बढ़ना है तो डेटा जो भी मिला उसको स्टोर कीजिए इंफॉर्मेशन में। जब आपको पक्का कोई चीज़ के बारे में मालूम होता है, कोई चीज़ की जानकारी आपके पास पूरी होती है, तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं नॉलेज में। नॉलेज मीन्स एक्चुअली एक्शन। बहुत सारे लोगों को कुछ मालूम हो जाता है, कुछ जानकारी हो जाती है, तो उनको लगता है कि उनको बहुत नॉलेज है। मेरे दोस्तों, इंफॉर्मेशन होना और नॉलेज होना दोनों में अंतर है। नॉलेज उसे कहेंगे जिसको आपने एक्चुअल किया है, जो आपके एक्शन में है, जो आपके एक्टिविटी में है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसको आपने अनुभव किया है, जिसका रिजल्ट, एक्शन के बाद रिजल्ट, जिसका आप रिजल्ट लेकर आप आते हैं, वही एक्चुअल में नॉलेज होता है। जब आप रिजल्ट तक प्रोसेस में पहुंचते हैं, वो जो आपको अनुभव होता है वही नॉलेज है। तो इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की जानकारी होना, नॉलेज होना नहीं होता। लोगों को ये भ्रम है, गलतफहमी है कि जो उनको मालूम है वो समझते हैं कि उनको नॉलेज है। ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज का असली मतलब होता है कि जो आपको मालूम है उस पर आपने काम किया है, उसका रिजल्ट लिया है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रिजल्ट लिया है, वही अनुभव नॉलेज होता है। तो ये तीसरा स्टेज है। तो पहला है डेटा, जो भी हमें काम की चीज़ चाहिए उसको कलेक्ट करो। दूसरा, वो डिलीट ना हो जाए, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, यानी अपनी मेमोरी में सेव करने के प्रोसेस पे काम करना है। लिख के, राइटिंग में या इमेज में दोहराने के लिए कुछ भी प्रोसेस उसमें डालना है ताकि आप उसको रिपीट कर सकें। अब उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए एक्शन करना है, यानी आपने जो भी डिसाइड किया है, अपनी सक्सेस को जो भी डिसाइड किया है, उसी का डेटा कलेक्ट करें, उसी के बारे में सुने, उसी के बारे में देखें, फिर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, उसका पूरा एनालाइज करें, उसको लिखें, अपने पास याददाश्त में, मेमोरी में वो चीज़ों को डालें ताकि आप भूल ना जाएं रिपीटेशन के लिए। और फिर उसको रिपीटेशन के बाद आप एक्शन में लाएंगे। एक्शन में लाना ही एक्चुअल नॉलेज है। तो जो डेटा आपको मिला था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन में, और अब आप जब एक्शन में उसको लाएंगे, तो जैसे ही आप एक्शन करेंगे उस पर, तो आप सबसे पहले होंगे फेल। सबसे पहले होंगे फेल। याद कीजिए, अगर आपने साइकिल चलाना सीखा था, तो पहला, जब आप साइकिल को सीखने के पहले, चलाने के पहले सीखा और सीखने के पहले देखा, तो जब आप देख रहे थे किसी दूसरे को साइकिल चलाते हुए और सुन रहे थे उनसे कि वो साइकिल को, साइकिल में हैंडल क्या है, पेंडल क्या है, सीट क्या है,
व्हील क्या है, ये सारी चीज़ों के उनके नाम सुनते थे, याद करते थे, यानी आप उसको डेटा को कलेक्ट करते थे, इंफॉर्मेशन में बार बार उसे सुनते थे, बार बार उसे देखते थे कि वो किस तरह बैठते हैं, किस तरह कैसे पहले क्या करते हैं फिर बाद में क्या करते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप रिपीट कर रहे थे माइंड के अंदर तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा था। और अब आपने उसको एक्शन में लाना शुरू किया। जब आपने उसको एक्शन में लाना शुरू किया, यानी साइकिल को जिस दिन पहली बार चलाना जैसे ही आपने शुरू किया, तो डेटा इंटू इंफॉर्मेशन और इंटू एक्शन में जब आप आए तो पहली बार साइकिल हाथ में लेते ही आप गिरे, साइकिल नहीं चली और आप बुरी तरह फेल हुए। हो सकता है बहुत बुरी तरह गिरे और आपको एक्सपीरियंस हुआ कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये नॉलेज जब आपको हुआ तब आपने रिपीट एक्शन किया और जब आपने एक्सपीरियंस लिया कि मैंने क्या गलती की है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था और मुझे क्या करना चाहिए था, ये एक्सपीरियंस लेते ही जैसे ही आप अपना नेक्स्ट जब आपने फिर से साइकिल चलाने को शुरू किया तब फिर आप गिरे, फिर से फेल हुए। लेकिन ये पहले वाले फेल से थोड़ा छोटा फेलियर था, ये पहले वाले फेलियर से थोड़ा छोटा फेलियर था। इस बार आप ज्यादा बुरी तरह नहीं गिरे, संभल के गिरे या कुछ हद तक थोड़ा कम फेलियर रहा। और जब आपने देखा और फिर एक्सपीरियंस लिया, फिर अनुभव किया कि किस तरह क्या चीज़ करना सही है और क्या गलत है, तब आपने दोबारा से जब स्टार्ट किया तो फिर जब आप फेल हुए तो इस बार फेलियर आपका और थोड़ा कम था। यानी अब की बार अगर आप गिरेंगे या साइकिल डगमगाएगी या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगी तो फेलियर तो है लेकिन पहले से कम है। और रिपीट अगेन जब आपने दोबारा उसको एक्शन में लाया तो फिर आपका थोड़ा फेलियर और कम हुआ और फिर जब आप रिपीट में लाए तो फेलियर और कम हुआ और फेलियर और कम हुआ और फेलियर और कम हुआ। यह प्रोसेस है नॉलेज का, यह है एक्चुअल प्रोसेस नॉलेज का। किसी भी फील्ड में, आप डांसिंग के फील्ड में हैं, एक्टिंग के फील्ड में हैं, पेंटिंग के फील्ड में हैं, राइटिंग के फील्ड में हैं, स्पीकिंग के फील्ड में हैं, आप सेलिंग के फील्ड में हैं, आप टीचिंग के फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, आप मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप पॉलिटिकल फील्ड में भी हैं इवन, तो आप सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे और सुनेंगे इनटू इंफॉर्मेशन, आप फिर उसको अपना डेटा आप बनाएंगे। क्योंकि जब आपने जो भी सुना था वो किसी दूसरे का था, जब आपने कोई भी चीज को देखा तो किसी और को देखा, सुना तो दूसरे का सुना। अब आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको आप अपना इंफॉर्मेशन आप बनाएंगे। वो तब दूसरे का था, अब आपका अपना है। तो जब वो आपके पास है, स्टोर है, कंफर्म है, आप फिर उस पर एक्शन करते हैं। तो कोई भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में पहली बार जब आप एक्शन शुरू करेंगे, उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे तो फेल होंगे और फेलियर बड़ा होगा। यहां गिवअप नहीं करते हैं आप। साइकिल के गिरने पर आपने गिवअप नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आपने फिर से स्टार्ट किया और फिर से प्रयास किया, कोशिश किया, ट्राई किया तो फिर गिरे और फिर से ट्राई किया फिर गिरे। लेकिन फेलियर जितनी बार आप ट्राई करते गए उतनी बार आपका फेलियर कम होता गया। और यही है नॉलेज प्रोसेस। तो पहला डेटा प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड थर्ड नॉलेज प्रोसेस। अब जब नॉलेज प्रोसेस में आप बार बार एक्शन में आते हैं तो आप एंट्री करते हैं विजडम प्रोसेस में। विजडम प्रोसेस में क्या होता है? विजडम प्रोसेस में ये नॉलेज प्रोसेस को करते करते आप सबसे पहले आपकी एक सक्सेस होती है, आपकी एक सक्सेस होती है। वो छोटी सक्सेस होती है, वो बहुत छोटी सक्सेस होती है। याद कीजिए, जब आप साइकिल पर बार बार ट्राई करते रहे तो साइकिल अब आप बिना किसी के सहारे, बिना गिरे थोड़ा दूरी तक चलाए। और जब आपकी वो छोटी सक्सेस हुई, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और आपको यस लग गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि यस अब मैं आगे बहुत तेजी से चला सकता हूं, तो वो विजडम में आप एंट्री कर गए। नॉलेज फेलियर से आप सक्सेस में, यानी अब साइकिल चलने लगी तो आप सक्सेस में आ गए, आप विजडम में आ गए। लेकिन ये छोटी सक्सेस है। और फिर जब आप आगे बढ़े और इस पे आपने फिर से अपने आप को और सुधार लाए, अपने आप को जब इसमें और सुधार लाए तो सक्सेस आपकी थोड़ी बड़ी हो गई। अब साइकिल थोड़ा दूरी तक, ज्यादा दूरी तक चलती है। अब साइकिल ज्यादा दूरी तक चलती है। अब साइकिल में इतना घबराहट नहीं है। अब आपको साइकिल चलाने में उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब आपके माइंड को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आपका बॉडी को इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कभी अगर बाहर सामने से भीड़ भी अगर मिल रहा है तो उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है। तब तो शुरू में आप खाली में, अकेले में ही गिर गए। अब भीड़ में भी आप संभल रहे हैं, आपका साइकिल आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आप इस पे और आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी सक्सेस को और बड़ा करते हैं
और आपकी सक्सेस और बड़ी होती है, सक्सेस बड़ी हो जाती है। अब ज़्यादा टाइम के लिए आप फ्रीडम होकर के साइकिल को चला रहे हैं, अब और बहुत बेहतरीन तरीके से आप चला रहे हैं। तो ये है विजडम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस है। सक्सेस छोटी मिली, यहाँ फेलियर बड़ा हुआ, पहला एक्शन में फेलियर बड़ा हुआ और नॉलेज प्रोसेस में वो फेलियर थोड़ा कम होता चला गया, यानी जब नुकसान था वो अब कम हो रहा है, जो फेलियर था वो थोड़ा कम हो रहा है। और जब फेलियर बहुत कम होने लगता है तो शुरुआत होती है प्रॉफिट की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की। और आप जब यहाँ पर आते हैं तो एक पहली छोटी खुशी मिलती है, छोटी सक्सेस मिलती है, छोटी आपकी अचीवमेंट होती है। और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं विजडम प्रोसेस में तो सक्सेस आपकी बड़ी होती है, पहले से ज़्यादा बड़ी होती है, आप बहुत और आगे बढ़ते हैं, यहाँ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर आपकी सक्सेस बड़ी होती है। एंड द और प्रोसेस जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी सक्सेस बहुत बड़ी हो जाती है। अब सक्सेसफुल हो गए, साइकिल पर किसी और को भी आप बिठाकर चलाना चाहें तो साइकिल चलती है। अगर साइकिल को आप एक हाथ छोड़कर हैंडल का चलाना चाहें तो साइकिल चलती है। आपके इशारे से नहीं, अब बिना इशारे की भी साइकिल सीधी दिशा में चलती है। उसको राइट मुड़ना है तो राइट मुड़ जाती है, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट मुड़ जाती है। स्पीड कम होना है तो होती है, ज्यादा होना है तो होती है। अब इसमें आप देखेंगे कि जब आपने शुरुआत किया था तो आप पहली बार साइकिल को चलाते हुए किसी को देख रहे थे, उसके बारे में पूछ रहे थे, सुन रहे थे, डेटा आ रहा था आपके पास, आपने मेमोरी में बार बार उसको पूछ के देख के स्टोर कर लिया। अब आपको मालूम हो गया, आपको जानकारी हो गई कि यस फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, पहला क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हो गया। और जब आपने एक्शन किया एक्चुअली उस पर तो आप फेल हुए, गिर गए, लेकिन आपने रिपीट किया, फिर से एक्शन किया, फेल हुए, गिर गए, लेकिन पहले से आप कम हुए और आपको एक्सपीरियंस हुआ क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है। फिर आप फेल हुए और फिर आप फेल हुए और बार बार फेलियर के प्रोसेस से होते गुजरते आपको एक्सपीरियंस होता गया और धीरे धीरे आप विजडम में जब एंट्री करते हैं तो आपकी पहली छोटी सक्सेस मिली कि अब आप साइकिल चला रहे हैं। फिर बड़ी सक्सेस मिली, बेहतरीन चला रहे हैं। फिर बड़ी सक्सेस मिली, अब तो बिना डरे चला रहे हैं। और फिर इतनी बड़ी सक्सेस हो गई कि अब तो साइकिल आप दोनों हाथ छोड़कर भी चला सकते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। और यही प्रोसेस है विक्ट्री तक पहुंचने का, यही प्रोसेस है मास्टरी करने का, यही प्रोसेस है जीरो से हीरो बनने का। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको जीरो से हीरो बनना है तो ये एक प्रोसेस है, क्योंकि जो भी किसी भी जमाने में जीरो हुआ करते थे वो इसी तरह से। डेटा क्या है, मैंने आपको बताया कि डेटा वो है कि जिसके बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो डेटा आ रहा होता है आपके पास और फिर इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करते हैं, यानी वो चीजें जो आपके काम की हैं आप उन्हें अपने पास स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसको डीपली अपने अंदर उसे घोल के पी जाते हैं तो वो आपका अपना हो जाता है और फिर उस पर आप एक्शन करते हैं, नॉलेज प्रोसेस में जाते हैं। और जब आप पहली बार एक्टिंग करेंगे, पहली बार डांस करेंगे, पहली बार स्विमिंग करेंगे, पहली बार राइडिंग करेंगे, पहली बार सिंगिंग करेंगे, पहली बार पेंटिंग करेंगे, पहली बार टीचिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, एवरीथिंग एल्स कुछ भी जब आप पहली बार करेंगे, एक्चुअल करेंगे, करने के पहले दो स्टेज हैं, वो तो करना ही है। जब आप एक्शन करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे तो फेलियर होगा, वो आपसे प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर उसको रिपीट में करेंगे, यानी नॉलेज प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, अपने फेलियर को कम करेंगे और वो इनटू कन्वर्ट होगा विजडम, यानी अब आपको सक्सेस मिलनी शुरू होगी, छोटी अचीवमेंट मिलनी शुरू होगी। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बराबर उसको इसी प्रोसेस से गुजरना है, आगे बढ़ना है, इसी प्रोसेस से गुजरना है, आगे बढ़ना है, इसी प्रोसेस से गुजरना है, आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते बढ़ते आप उसके हो जाते हैं मास्टर। और यही है हमारी सक्सेस, यही है हमारी अचीवमेंट और यही है हमारा ड्रीम। तो किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए जो भी आपने सोचा है, प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। जो गोल डिसाइड किया है उसका डेटा कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन में रिपीट करने के लिए अपना स्टोर करो और नॉलेज यानी एक्शन में लाओ और फेलियर को कम करो और फिर धीरे धीरे विजडम में पहुंचोगे और सक्सेस पे पहुंचोगे, तब जाकर के पहुंचोगे जीरो से हीरो का। ये प्रोसेस है और इसको बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम लगता है। कोई भी हीरो जो आपकी आज नज़र में हीरो है वो आज के आज हीरो नहीं बना, उसके पीछे कई साल का संघर्ष है, कई साल की प्रोसेसेस हैं, कई साल की प्रैक्टिसेस हैं। उसने उसको जिया है, उसको किया है, उस पर अनुभव एक्सपीरियंस लिया है और बराबर
सही चीज़ें की हैं और उसमें फेल हुए हैं, बार बार फेल हुए हैं, तब कहीं जा कर के आज वो सक्सेसफुल हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप भी कामयाब और एक हसीन ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने गोल को डिसाइड करें और डेटा को कलेक्ट करें और इस प्रोसेस को आगे फॉलो करें। तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। क्या बातें आपको गहराई से समझ में आई और अच्छी लगी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।